आधे लोग तो सब पैनिक करके ही खत्म हो गए। उसका पैनिक वो लेगा 70-75 कट ऑफ गया था उसका फाइनल यूपीएससी, है ना। उसका क्या हुआ, सीसेट में लोग प्रेशर लेके आ गए कि भाई पेपर 1 तो बर्बादी हो गया है। आधे लोग सीसेट में निपट गए उसमें। मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त, सबका सीसेट में फ्लंटर हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो आपको सोचना ही नहीं है कि पेपर 1 कैसा गया, क्वेश्चन कैसा आया। आपको एक क्वेश्चन का टाइम देखना है, उस क्वेश्चन में भी हिंट छुपी हुई है, लेकिन आप क्वेश्चन देख के ही घबरा गए कि भाई ये क्या पूछ रहे, 60 सवाल पेयर वाले में कैसे करूं। वहां आपका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ तो आप परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। लेकिन आपको वहां पे परफॉर्मेंस डाउन नहीं करना, प्रेशर नहीं लेना है, क्वेश्चन को टाइम दो। जो आपने सोचा हुआ है ना, जो पढ़ा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करो। सबसे आसान चीजें थी उसमें, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन में लिमिट करके आपके आंसर आ रहे थे उसमें। सो वो कॉन्फिडेंस और वो स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कामनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रेशर पैनिक से आप चाहे मेंस हो चाहे कुछ भी हो, नहीं अच्छी परफॉर्म कर पाओगे। जितना शांत माइंड से भी रहोगे ना, उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, चाहे चीज आपको आती भी होगी चाहे नहीं भी आती होगी। सर नमस्ते। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे को नोट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपने अपने नोट्स किस हिसाब से बनाते हैं? नोट्स तो ऐसा है, सब मेंस प्री के कि मेंस के? नहीं, मेंस की। मेंस के ना, मेंस में जो भी सिलेबस दिया हुआ है यूपीएससी ने, सिलेबस के बाद यूपीएससी पूछता ही नहीं, मेंस कुछ नहीं पूछता सिलेबस के बाद। 2-4 बाउंसर सवाल हर साल आते हैं, तो वो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो सबके लिए है जो लिखना। तो कोई भी टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक के बेसिस पे आप एक बार पीवाईक्यूज देखो यूपीएससी ने क्या पूछा हुआ है सवाल से। 4-5 सब पॉइंट्स होते हैं, उसके अंदर ही आपको नोट्स। एक टॉपिक पे 2-2.5 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। ना आप बनाइए ना उस पर इकट्ठा करते जाइए। तो उसमें उस टॉपिक का बेसिकली डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन कुछ भी होना चाहिए आपके पास, 3-4-5 लाइन का, कि किसी का कोई कोट है उस टॉपिक से रिलेटेड, या उसकी डेफिनेशन आप लिख लो, या कोई करंट अफेयर की न्यूज है कुछ है उससे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं उस टॉपिक के फीचर्स या सेलिएंट फीचर्स या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस टॉपिक का, जो डिस्क्रिप्शन होता है बेसिकली, उसके बारे में आप 6-8 पॉइंट लिख सकते हो। उसके बाद उस टॉपिक में क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, 6-7 सब फैक्टर्स होने चाहिए। और एक होता है कि कंक्लूजन, कि किसी का कोट हो गया है, किसी का वे फॉरवर्ड वाली ओरिएंटेड चीजें हो गई, उसमें अपने ये प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्रेसिडेंट है, बजट स्पीचेस हैं, ये सब में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं करंट अफेयर न्यूज़पेपर में। तो वहां से उठा के आप वहां पे ना फिट कर सकते हो कि किस टॉपिक पर क्या चीजें बैठ रही है। तो ऐसे एक फ्रेमवर्क टाइप का अगर आपका बन गया ना, कि 6 चैलेंजेस लिख लिए, 6 वे फॉरवर्ड लिख लिए, 6 सोल्यूशंस लिख लिए उन प्रॉब्लम्स की, जो प्रॉब्लम्स लिखी हैं, कुछ नई चीजें, कुछ इनोवेशन दिख रहा है उस चीज में, या कोई गवर्नमेंट स्कीम्स का हर टॉपिक का आपका होना चाहिए, कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको लग रही है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक जगह लिख लो। कमिटीज लिख लो, पॉलिटी है, जजमेंट्स आप एक जगह इकट्ठे कर लो, आर्टिकल्स एक जगह लिख लो। तो इस तरीके से आप एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। टॉपिक बाय टॉपिक उठाओ, मेंस का सिलेबस दिया हुआ है उस पर 2-2 पन्ने करते जाओ, देन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर आप अगले टॉपिक पे चले जाओ। फिर जब प्री मेंस आता है तब आप उसको देख सकते हो, जो करंट अफेयर मैगजीन्स आएंगे, मेंस 365 जो भी आप पढ़ते होगे उससे उसको सप्लीमेंट कर सकते हो। मोर और लेस आपका जो ढांचा होता है, स्केलेटन ऑफ द नोट्स, वो सेम ही रहता है। अभी तुम मुझसे बोलो कि मैं ये वाला मेंस अगला वाला मेंस दे दूं, मैं अपने वही नोट्स उठा के लाऊंगा, उसको बस करंट अफेयर के साथ थोड़ा सा ब्रशअप कर दूंगा क्या चीज चल रही है। बेसिक पॉइंट्स मेरे वही रहेंगे जो पिछले मेंस में लिखे थे, वही घुमा करके अभी लिखूंगा। पॉइंट्स कभी नहीं बदलते आपके, उसको लिखने का तरीका बदल जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे डिफरेंट वही। हाँ। आपकी यूपीएससी की जर्नी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड चीज क्या रही है? इंटरेस्टेड चीज यार, इंटरेस्टेड चीज तो यही रही मेरी कि सबसे पहले तो जो फेलियर रहे उनसे जो मैंने सीखा, वो मतलब एकदम जिंदगी का बहुत बड़े रूल्स बन गए होंगे मेरे, कि जो फेलियर से सीखना है ना, फेलियर से कभी भी आप उदास नहीं हो, उदास तो होता ही है आदमी, निराशा नहीं पालनी है आपको, उससे सीखना है। उससे आपको अपनी गलतियों का एनालाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपको समस्या नहीं पता है ना, गलती नहीं पता है, तो आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना पड़ेगी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग प्रॉब्लम से दूर भागते हैं। कोई प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहता है, कोई अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ये मेरी कमजोरी है। जब तक आप उसको मानोगे नहीं तो उसका आप सुधार कैसे करोगे? तो सबसे पहले उस समस्या को आइडेंटिफाई करके उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मेरी कमी है, उसके बाद आप उस पर इंप्रूव कर सकते हो। तब जाके आपको एक प्रॉपर वे चैनल में आएगा। जैसे मेरा ऐसे बहुत दिक्कत था, मतलब ऐसे मैंने पहले 2 में प्रीलिम्स भी फेल हुआ था, ऐसे मैंने लिखे ही नहीं, मतलब छुआ कुछ नहीं पड़ा कि मेंस के बाद लिखे जाएंगे। सब बोलते रहे लिखो लिखो, नहीं लिखा। फिर जब प्री निकल गया, तब मेंस आ गया, तब मेरे को डर लगा कि ऐसे तो मैंने लिखे ही नहीं है। तो फिर जब मैं पहले ऐसे लिखना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलती की, कि मैंने उसको ढेलता गया कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम को फेस करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। प्रॉब्लम को आपने फेस कर लिया कॉन्फिडेंस के साथ, देखो आप एक कदम आगे लोगे ना, तब जाके आपको आगे का रास्ता दिखेगा कि आपको कहाँ जाना है। अगर आप वहीं खड़े खड़े सोचते रहोगे गेट के बाद मैं राइट जाऊँ या लेफ्ट जाऊँ, कहाँ जाऊँ, या डर लग रहा है गाड़ी से भिड़ जाऊंगा,
यहीं बैठे रह जाओगे यार, जाओ नहीं पाओगे। कॉन्फिडेंस जाओ, चलो आगे जाके देखते हैं फिर कहाँ आ जाना, फिर आपको समझ आएगा अच्छा इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से नहीं, जहाँ जाना है आपको रास्ता अपने आप दिखेगा। लेकिन वो कॉन्फिडेंस और विल पावर होना चाहिए कि यहाँ से मैं गेट तक तो जाऊँ पहले। नहीं जाओगे तब यहीं पूछते रहोगे, 4 लोग बोलते रहेंगे यार ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो, आप नहीं कर पाओगे। तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके तब जाके सॉल्यूशन आप खोजोगे और फिर आपका बढ़िया हो जाएगा। और किसी भी चीज में हो, एक चीज मैं मानता हूँ, अपना 100% एफर्ट दो, आउटकम के बारे में मत सोचो। आउटकम होगी, कभी आपके फेवर में होगी, कभी आपके फेवर में नहीं होगी। अगर आप प्रोसेस सही है ना, आपका तरीका सही है, तो आज नहीं तो कल आपको वो सोल्यूशन उसका आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रोसेस से कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि शॉर्टकट ढूंढने लग गए, ये करने लग गए, वो करने लग गए कि रिजल्ट सही मिल जाए मेरे को, तो रिजल्ट कभी सही नहीं मिलेगा। अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट ये नहीं तो यहाँ तक पहुंच जाओगे आप। तो वो मेरा मूल मंत्र है इसका कि प्रोसेस को आप ट्रस्ट करो, नॉट रिजल्ट। रिजल्ट विल बी इन योर फेवर, मे नॉट बी इन योर फेवर। अगर प्रोसेस सही है तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छा आपका हमेशा ही हो जाएगा। सर आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया यूपीएससी की जर्नी में? अब मोटिवेशन के लिए तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है। लेकिन आपकी जो फैमिली होते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके जो कुछ खास दोस्त होते हैं और कुछ मेंटर्स जो होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जो भी है कि उसको लो फेज डाउन फेज नहीं आता है। मतलब हर किसी के लाइफ में साल भर, यूपीएससी 2 साल का, 1 साल का पढ़ते हो, 1 साल पूरा एग्जाम ही चलता रहता है, प्री हो रहा है, मेंस हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो साइकोलॉजिकली मेंटली बहुत हेक्टिक हो जाता है। उसके साथ साथ ये भी होता है कि आप अपनी हॉबीज जो है ना बिल्कुल परस्यू करो, उसको छूटना भागना नहीं है उससे। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, MS धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। चाहे IPL हो, चाहे कोई भी मैच हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे कुछ भी हो, मैं पूरा लाइव देखता था मतलब देखना था। उसके बाद मैं 2-3 घंटे देख लिया, उसका कोई गिल्ट नहीं है मेरे को। उसको मैं कंपेंसेट करूंगा ना, आज मैंने मैच देखा, कल मैं 2 घंटे ज्यादा पढ़ूंगा, 1 घंटे कम सोऊंगा। तो वो आपका तरीका है। आप स्पोर्ट्स खेलना है, ओलंपिक देखा तो देख रहा हूँ, रात को भी देख रहा हूँ, लेकिन उससे मेरी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, उससे मेरा माइंड को भी रेस्ट मिल रहा है, मेरा माइंड भी एक्टिव हो रहा है, ताकि और मैं दिल भी खुश है कि मजा आ गया दिल में, पार्टी भी कर रहा हूँ, घूम भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन हर चीज का एक लिमिटेड दायरा होता है, आपको लिमिट पता होना चाहिए। उसके हिसाब से आप अपनी चीजें करते रहो और अपनी पढ़ाई में मोटिवेशन करते हो। क्या मैंने ये टेस्ट दे लिया, मैंने ये चीजें लिख दी, इसके बाद मैं घूमने जाऊंगा, इसके बाद मैं एक मूवी देखूंगा, इसके बाद मैं एक टीवी सीरीज देखूंगा, कुछ चीज़ आप अपने आप को सेल्फ रिवॉर्ड भी कर सकते हो। तो मोटिवेशन इस तरीके से आप अपने जर्नी में ले सकते हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती हो। कोई बुक्स पढ़ता है, कोई गेम्स खेलता है, कुछ भी। थैंक यू सो मच नितिन जी, आपने बहुत प्रेशियस टाइम दिया और हमारे एस्पिरेंट्स को उनके डाउट्स क्लियर किए। आई होप आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट? एंड आप सभी को बेस्ट विशेस है हमारी तरफ से। रेस्ट नितिन सर कहीं अभी निकलना चाहेंगे, थोड़ा जल्दी में हूँ, सो